वो सब ज़ारा की शादी पे आए हुए थे, उसके बाद ये सारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा चलो भाई अब तो करना है, और ये फैसला हो गया। 2 लड़कियां ब्याई मैंने उसके बाद फिर बस हो गया। लेकिन ये सच्ची बात है, इट्स ऑल गॉड्स विल। इसका कोई प्लान। और वो खुद 10 साल से, कितने 8 साल से वो फारिग फिरे थे। उनकी डिवोर्स को अरसा हो गया। जैसे कि माँ सदके जाए, लोगों के कुर्बानी चले जाएं आप लोग, जो हर वक्त लिखते हैं कि फलानी का घर उजाड़ा तो फलानी के बच्चे। भाई वो अपने अपने घर में थे, अलग अलग थे सब। मैं अलग रहती थी, मैं खुद 10 साल से अकेली रहती थी। वो भी कहीं अकेले 8 साल से अकेले रहते थे, और वो अपना काम कर रहे थे। और उनकी जो एक्स है, बड़ी ज़हीन औरत है, उनकी भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस आ चुकी थी। तो हर किसी की अपनी लाइफ है, तो उसमें किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे अगर मूव ऑन करने में, अगर कोई इंसान मूव ऑन करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमारी सोसाइटी को इतना क्या मसला होता है? नहीं, लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। लोगों को तमीज़ भी नहीं, अकल भी नहीं है। आराम से कह देंगे इसने उसका घर उजाड़ा, उसने उसका क्या बिगाड़ा। अरे भाई वो फलानी इतनी अच्छी थी तो इसमें क्या था? आपको पता ही नहीं है कुछ बात का। कोई अकेला पड़ा था, एक अकेली औरत पड़ी थी। उनके बच्चों की ड्यूटी, मेरे बच्चे ब्याह दिए, बच्चों के बच्चे भी हो गए। तो मैं अब जो जिंदगी का फेज था वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा अच्छा था। किसी की जिम्मेदारी से फारिग। हाँ, किसी की जिम्मेदारी नहीं। मेरा जिधर दिल करता था उठ के उधर गई, सहेलियों की गई, फिल्म पे चले गए, घूमने खाने चले गए। ये वक्त तो हमें बचपन में भी नहीं मिला था, क्योंकि पेरेंट्स के घर में भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इतने बजे जाना। शादी तो आपकी इतनी जल्दी होगी थी? शादी भी, उसके बाद शादी के साथ मियाँ की मर्जी, उनकी तरफ देखना, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं। बात है कि सबसे अच्छी बात इस शादी में है कि इनकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, कब आ रहे हो। वो एक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो बंदा भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल है उन्होंने पहले भी ऐसे नहीं किया होगा कि किसी रिस्ट्रिक्शन लगाई। वो बाद में शायद, जो भी, मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन वो अपना काम करती थी, ये अपना काम करते थे। और मेरे और हमारे बच्चों के भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बच्चे उनकी भी माशाल्लाह अब कनाडा में अब बड़े हैं, 20-21 साल के बच्चे। तो कोई ये नहीं कि उनके किसी बच्चे ने मुझे तंग किया हो या मेरी किसी बच्ची ने उनको डिस्टर्ब, कुछ। अच्छा, आप दोनों के बच्चे कनाडा में? हाँ। अच्छा, जैसे नरिमान का आपने बताया कि नरिमान ने आपसे कहा था कम्मा कनाडा आ जाए, तो उनके बच्चों की तरफ से कैसा? उनके बच्चे भी, बच्चों को बताया थोड़ा टाइम बाद, जाहिर है बच्चे दूर थे, जो भी था। बाद में वो कनाडा गए, मैं खुद उनको पहुंचा के आई हूँ। मैंने खुद उनका घर सेट किया, मैंने और नरिमान ने उनका अपार्टमेंट सारा हमने सेट किया। ये भी जरा बता दीजिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत वो उनके वालिद की इमिग्रेशन के साथ उनकी भी हुई। फिर मैं उनसे पहले पहुंची हुई थी, मैंने उनकी लैंडिंग से पहले सारा इंतजाम करके टूथब्रश तक उनका वहाँ रखा है। और वो बच्चे बहुत खुश है, मुझे अम्मा अम्मा कहते हैं ऐसी। और नरिमान से चौथा घर है, वॉक करके वहाँ चली जाती है, वो उनको खाना भेज देती है, कभी बुला लेती है। तो मुशाफा, तो वो ये बात है ना कि नरिमान और मीरा का जो किसी का अगर कोई भाई नहीं था, तो ये तो ऐसे भी है कि चलो बेटे भी आ गए। वो कहती है ना, उसने एक दफा लास्ट मुझे बता रही थी ईद पर के, पता नहीं उनको ईदी दे रही थी, और को खाना वाना भी पहुंचा देती है। कभी ये पका बिरयानी आके खा लो। तो बड़ा वाला ज़रा इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बाहर जाने वाला नहीं, छोटा काफ़ी उनके साथ क्लोज भी। और इज़दियार भी तो 18 साल का है ना, माशाल्लाह नरिमान। तो वो एक इनका छोटा वाला शायद 20 का होने वाला है, और एक बड़ा एक 22 ऐसे है। तो वो कहने की कि मैंने उनको ईदी दी और मैंने उनको खाना वाना भिजवाया लास्ट। तो मैंने उनको कहा कि सिंस आई डोंट हैव ब्रदर्स, सो यू आर माई ब्रदर्स। और अभी कुछ दिन पहले वो कोई बात करी थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने कहा कि आई एम नाउ ऑन माई ओन। ये वो, तो अब्दुल्ला ने कहा कि डोंट वरी, वी आर विद यू, वी आर हियर। तो कितनी अच्छी बात है। और अभी इनकी तबीयत ख़राब थी, दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद मी। मैंने कहा कि बताएं आप, इनको ऐसे बोला नहीं जा रहा था, थोड़े दिन तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैंने कहा आप बता नहीं रहे कि मैंने आपको कैसे रखा हुआ है, कितना जुल्म करती हूँ मैं आपके ऊपर, मैंने कैसे आपके रोब रखा हुआ है। तो उसने कहा अम्मा हमें पता है, आपने बहुत प्यार से रखा हुआ है। सो ये सब ठीक है, क्योंकि हमने किसी के बच्चों को या किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। और मेरे बच्चे, नरिमान की तो इतनी दोस्ती है उनसे, वो हर बात उनसे करती है, उनका एक अलग अपना कनेक्शन है। और वो नमाज़ों पे भी लगा दिया उन्होंने उसको। मीरा ने उनकी बीमारी में उनको मैसेजेस किए, अपना तसल्ली दी, हाल पूछा। तो बच्चों की अपनी ज़िंदगियाँ हैं, और बच्चे इस बात पे खुश हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ। जो कि वैसे उनको मेरी इतनी वो नहीं थी कि मैं अकेली हूँ तो या खुदा ना खास्ता, या मैं परेशान हूँ, या मैं उदास खिड़की में से देख रही हूँ। नहीं, मैं अब कोई उदास परेशान नहीं थी, क्योंकि वो फेजेस गुजर गए। जब मैं किसी के साथ रहते हुए भी उदास थी। मेरी अम्मी कहती थी हर वेले यहाँ पढ़ती रहती, हाँ पढ़ती रहती, यहाँ वहाँ। तो वो मैं उस फेज से निकल के एक नॉर्मल जिंदगी में आ चुकी। इतनी स्ट्रॉन्ग औरत होते हुए इतनी कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजारना, आई मीन आपको देखते तो लाइक आप यू आर द रोल मॉडल ना, कि आपको देखते कि बुशरा अंसारी को देखिए, क्या करियर, क्या ज़बरदस्त। इट्स नॉट ओनली किसी पाकिस्तान में आपकी इतनी शोहरत है, आप
मतलब हमसाया मुल्क में भी आपको इक्वली उतनी ही आप मशहूर हैं, फिर भी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड और मन मार के लाइफ गुजारना? बस कोई वक्त होता है हर चीज़ का, और ज़ाहिर है सब कहते भी थे कि क्यों तो क्या, बिकॉज मुझे तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं था, मुझे फैमिली से भी ये नहीं था कि बेटी वहाँ से मर के निकलना। बस कुछ होता है ऐसे वक्त, आप समझते हैं ठीक हो जाएगा। फिर मैं एक जुमला कहती हूँ, मैंने शायद पहले भी कहा है, जो भी सिचुएशन होती है किसी की भी, जैसे कि किसी की भी हो और वो उसमें मुश्किल में हो या परेशान हो, तो वो मैं फ़ौरन ये एनालाइज करती थी इस सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं, क्योंकि बच्चियाँ भी थी साथ में, उनको डिस्टर्बेंस होगी बिकॉज उनके बाबा अच्छे वालिद हैं और उनका बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड है। तो कोई और ऑप्शन, अगर मैं अपने आप को कहती थी अगर मैं 35 साल में निकल जाती, मैंने कोई बोंगी और मार ली होती, फ़र्ज़ करो, हो सकता था ना, हो सकता था, और कोई फिर एक गड़बड़ हो जाती, बच्चे फिर एक और डिस्टर्बेंस से गुजरते। वो बच्चे डिस्टर्ब हुए इस तरफ भी, लेकिन ये कम से कम 2-3 छलांगे नहीं मैंने लगाई। तो समझो जब देखा कि उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, वो अपने अपने घरों में चली गए, तो चलो लेट्स ब्रीद। तो उस जगह पे फिर देर हो गई या सवेर हो गई भी अल्लाह को पता है कि जब टाइम मुकर्रर था। से अच्छा साहबा, आपने इन तमाम से डिसीजंस में आपने कितना सपोर्ट किया अपनी बहन को? सपोर्ट ही सपोर्ट है। वो कह रहे कि दो ब्याह एक साथ में। शदीद बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरी दोस्ती उनसे बहुत ज़्यादा थी पहले से ही। हाँ, तो बस ये तो रोने लग जाती है उनकी बीमारी का सुन के, इसका तो इससे तो बात भी नहीं होती, ये तो लगने लग जाती है एकदम से, इतना रोती कुछ मेरी उनकी हमारी कुछ अजीब सी कुछ है, एक बॉन्डिंग अंदर से बहुत ज़्यादा वो, और मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था और बस मैंने धक्के मारे थे कि करें जल्दी से, तो बस। और बास भाई तो आशिक ही हो गए ना अभी भी, सभी आशिक है यार। बालू भाई दा की हाल है, बालू वो तो लाड से तो बालू कहते हैं ना यार, इन्ना नेक बंदा साड़ी फैमिली चाहे यार, वो मैं और ठीक उन्होंने होना चाहिए, उनकी तबीयत ना खराब हो गई। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा, अब आप अपनी लाइफ में कितने मुशाफा से कितने मशवरे लेती हैं? शेयर करती हैं बहनें आपस में? देखिए, मशवरे हैं ये सारे, मेरी जितनी भी बहनें हैं उनकी हर बात मशवरा ही है, क्योंकि उन्हीं से सीखी हुई बातें हैं, छोटी छोटी जो मैं करती हूँ ना, वो कहीं बैक ऑफ माइंड में होती है कि ये बात यूँ, क्योंकि इनसे सुनी होती है ना, तो इनकी मशवरों के साथ ही ज़िंदगी गुजरती है सबसे। क्योंकि आप छोटी में असमापा, तो किसके रोब में वैसे ज़्यादा है? रोब तो नहीं होता, प्यार मोहब्बत है। रोब वोगली बात है मेरी बहन। वैसे कि जब छोटी होती थी तो कौन था जो जिसके रोब में भी आज जो डांट के थोड़ा बात करते थे? हाँ, बुशबाजी सुबल पढ़ाई के मामले में थी, होमवर्क कराती थी। हाँ, बाद में भी जरा वो थी। अच्छा, वो होमवर्क कराती थी। हाँ, होमवर्क भी कराती थी, इंग्लिश सिखाती थी। हाँ, माने वो टू है, मैं टू बता दे, वो सिखाती थी और पढ़ाती थी उनको। मैं टमाटो के स्पेलिंग हमें इंग्लिश आए, उनको ये बड़ा दिल करता था कि मेरे बहन भाई इंग्लिश, वो इसको पढ़ाते हुए याद कराते स्पेलिंग, तो वो मुझे उन्होंने टोमेटो के स्पेलिंग सिखाती थी ना, और स्पेलिंग करके पता नहीं 7-8 साल की आज तक नहीं भूले, और कोई दुनिया में वो बोल नहीं सकता जो मैं बोलती हूँ। TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। ये आपने याद कैसे किया? TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। अब ये कोई बोल के दिखा दे कोई। TO2 MA2 टोमेटो। नहीं, कोई नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। मुझे याद कराया था। वो भाई को भी उसको दोनों को पढ़ाती थी होमवर्क। तो वो उनको उनसे ज़रा थोड़ा सा, हमेशा से उनसे वैसे थोड़ा सा, मैंने कहा उनसे तो बाजी भी डांट खा लेती थी। हाँ, वो थी, उसने सुना देनी, उनसे डर लगता था। क्या बात है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, बिल्कुल दिल कर रहा है कि गुफ्तगू का सिलसिला कहीं भी रुको। TO2 MA2 में, हाँ, TO2 टोमेटो। TO2 MA2 है, मैं टोमेटो छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते कहीं में जाएगा। TO2 MA। वाकई नहीं सीखा हुआ, ये हम में से किसी ने भी नहीं सीखा हुआ। ये नहीं मैं मान सकती। आपको मजे की बात बताऊं, ये थी शायद 3-3.5 साल की, और अशफाक अहमद साहब का एक पंजाबी का शो होता था, भरिया मेला टीवी दा। उसमें उन्होंने इसको खड़ा कर दिया, घुंघराले बाल, इसके अब्बा के भी घुंघराले बाल थे और मोटी मोटी आंखें। उन्होंने कहा चल मानो खड़ी हो जा। इसने तो जो शेर बमोर दी कुड़ियो, पूरा रेशमा का हायो रब्बा, और पूरा इसने वो गाया, पूरा मेला था और अशफाक साहब का प्रोग्राम था, और ये गोद में उठाया हुआ था, गोदी में उठाया हुआ था। माशाल्लाह भाई, इतना एक तो प्यारा पढ़ा है, और मैं उनको देख रही हूँ, वो जो आवाज में दर्द है, जो होना चाहिए, जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स है, एग्जैक्टली। हमारे कानों में ये गाने बस यही हैं, हम इन्हीं में रहते हैं।
हाँ। क्या करें, हम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ये कैफियत हम पर हर वक्त रहती है। लेकिन मुझे ऐसा मुझे बताएं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप लोगों ने मुशाफा आपने भी नहीं सीखा हो जब नहीं। मैं एक्चुअली ज़रा गाती ज़्यादा नहीं हूँ, सीखा उस तरह से जैसे तालीम होती है, रियाजत होती है उस्तादों के पास, वो एक्चुअली वो प्रॉपरली हमने नहीं किया। मैंने कुछ हद तक कभी कभी बैठी उस्ताद फ़तेह अली खान के पास बैठ के रट्टा मार लिया, फिर कभी कराची में मैंने 1 साल एक उस्ताद को रखा, थोड़ा सा बाजा किया, फिर छोड़ दिया, बच्चे थे, ये था वो था, तो उसको मैं तालीम नहीं कह सकती। लेकिन आपने सुना तो अच्छे लोगों को, ये कितनी बड़ी मेरी तालीम ज़रा है। प्रैक्टिस समझे, मेरी मैंने किया ज़्यादा है और मैंने गाया प्रॉपरली निसार बज़मी साहब के साथ, सोहेल राना के साथ, ये सब बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, खलील अहमद साहब के साथ, फिर मैंने लाहौर में वज़ीर अफजल साहब के साथ, यहाँ मुजाहिद हुसैन के साथ, न्याज़ साहब, तो मैंने सब बड़े कंपोजर्स के गाने गाए। बिल्कुल। और मुशाफा साहब ने गाने में, क्या आपने ऐसा हुआ अपनी प्यारी आवाज़ के साथ आपने नहीं सोचा कि मैं अपना कोई ऐसी कोई सॉन्ग कोई भी ऐसी नहीं गाए, अब मैंने गाने गाती हूँ, अब मैं गा लेती हूँ तो, लेकिन ऐसे नहीं गाए बस। इसमें प्रॉपर आपका होना चाहिए, जो OST हो वो आपकी आवाज़ में होना चाहिए। तो नहीं, फिल्म के 1-2 फिल्मों में गाने गाए, एक तीफा इन ट्रबल में गाया था, एक और फिल्म थी मान जाओ ना, उसमें गाया था। ये जो ओल्ड फोक सॉन्ग्स होते हैं वो गाए थे। अच्छा, ओल्ड फोक्स से मुझे याद आ गया भी गवानी, वो मेरी टीम ने अगर वो निकाला, मैं चाहूंगी सर जी वो अभी हम जरा कॉपीराइट में फंसे हुए मेरा है वो निकालें। तो, मेरा है मतलब मैंने प्रोड्यूस किया था, लेकिन मुझे नहीं पता तो भाई फिर copyright। प्रोड्यूस जो है वो उन्होंने किया, तो फिर जरा प्लीज मैं टीम से जरा चाहूंगी कि ये जरा निकालें ताकि मैं लोगों के साथ शेयर भी करूं। अच्छा, इसका आप में से रिस्पांस कैसे आया था? मतलब पाकिस्तान से तो था ही, क्या लेकिन रिस्पॉन्स था तोबा, सुबह उठे थे दुनिया बदल चुकी थी। हमें पता ही नहीं था 4 मिनट का ही गाना क्या कर देगा। हमने तो बातें ऐसे मजाक में कर लिया। बाजी ने लिखा था एक्चुअली, बाजी पढ़ती थी तो मैंने इसको कहा, हमने कहा कि चलो बाजी को हम एक गिफ्ट देते हैं। पहले सोचा थिएटर करें, फिर हमने कहा नहीं थिएटर देखने कौन आएगा, 4 मिनट का आइटम था। फिर हमने कहा चलो उसका ये बनाते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक बनाते हैं और एक छोटी सी वीडियो। ऐसे किसी के सेट पे मैंने उसको सेट डिज़ाइनर को कहा ये पट्टा लगाओ, एक इंडिया का किचन बनाओ, एक पाकिस्तान का बनाओ, इधर का मटका रखो, इधर झंडा लगाओ। और उस दिन इसकी छुट्टी थी और हुसैन की भी छुट्टी थी, तो मैं उस दिन फारिग, मतलब एक दिन इतवार का था, हमने 2.5-3 घंटे में बना के वो डाल दिया। ओए होए 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 होए, टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV तो फलाने TV तो पता नहीं कहाँ से, तो हमें लाइव कॉलें आ रही थी, वो हमको कह के आप पीस एक्टिविस्ट है, और गवांडने बज रहा था उनके चैनल्स के ऊपर। और जो तो पंजाब से हमें खत आए उस ज़माने में, जितनी हमारी सिख बरादरी है, वो हो तो पागल हो गए, उन्होंने पुराने अपने कोई पार्टीशन से पहले के भी जो दुख थे सारे सबको ताज़ा हो गए। बड़ा इमोशनल सा एक छोटा सा ख्याल था वो, सो बहुत अच्छा। वो इमोशनली बड़े हिट करता है। और वाकई जो हमारे जो पंजाब दूसरी साइड भी है, वो लोग बहुत चरदा प्यार पंजाब करते कहते हैं ना उसको। चरदा, हाँ, वो बहुत प्यार करते हैं। और वो स्पेसिफिकली जो लाहौर और सारे कायगे से, तो बड़ी अकीदत से वो बात भी लाहौर की करते हैं। मतलब इतना हम लाहौर में रहने वाले लोग लाहौर से अकीदत का इजहार नहीं करेंगे जितना वो करते हैं। अच्छा, अगर लेकिन तो आप दोनों ने थोड़ा सा वो करके मुझे सुना सकते? नहीं, वो एक्चुअली रिदम के बगैर नहीं होता ना, वो एक उसका पूरा मूड है ना, वो आप चलाएं ना। मैं भाई मेरी टीम में से, मेरी टीम से कह के वो अभी मेरी टीम माशाल्लाह से बहुत तेज रफ्तार मेरी टीम। ओके इतनी तेज रफ्तार है मेरे से, बस शो शुरू होने से पहले लगा जाएगा, खत्म होने से पहले। अच्छे से कुछ पैगामात मुझे ना इनसे लेने, जरा मैं चाहती हूँ जरा क्लिप्स लगाएं कि मेरा पैगाम पाकिस्तानियों के नाम हमारे सेगमेंट होता है जी। मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊंगी और आप लोगों को इन लोगों को पैगाम देने हैं। आप इन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो पान गुटखा खाकर सड़कों पर जगह जगह पीक मारते फिरते हैं? अल्लाह, एक लाइन में कोई पैगाम दे दें इनको। पहले तो गंदी चीज़ें खाएं ना, खत्म बात। जब आप ये नहीं खाएंगे तो आप कम से कम ये तो नहीं कर सकते। कैंसर हो जाएगा। हाँ, ये अच्छी बात बताइए। सही कह रहे हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है। दूसरी तस्वीर दिखाएं जी। जी, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इधर की बात उधर करने के बाद दोनों पार्टीज के